राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। ये पुस्तक है अनमोल चरित्र और इसके अंदर परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज का जीवन चरित्र है। हमने अभी तक 13 पेज कम पूरे कर लिए हैं और आज हम कहानी 3 से शुरू करने जा रहे हैं। ये कहानियाँ हजूर महाराज की दादी उन्हें सुनाया करती थी, उनकी ही जुबानी। कहानी नंबर 3। मेरी दादी ने एक कहानी सुनाई। एक बेचारा गरीब जाट था। वह रोज भूखा रहा करता था। उसे एक रोटी और एक टिकड़ा खाने को मिलता था। वह बेचारा हर वक्त भूखा ही रहता था। एक दिन उसके घर संयोग से नारद ऋषि आ गया। जाट ने नारद से कहा, नारद जी, मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है और सारे जीवन दुख ही दुख पाया हूँ। मुझे 1 या सवा रोटी मिलती है, आधा भूखा ही रहता हूँ। तू भगवान के दरबार में जाता है, मेरी इस बात का पता कर दे कि क्या मुझे सारी उम्र भूखा ही रहना पड़ेगा। नारद जब भगवान के पास गया तो उसने जाट का प्रश्न पूछा। भगवान ने नारद को बता दिया कि उस जाट को तो भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका अनाज थोड़ा ही बाकी है और उसकी उम्र अधिक है। दूसरे दिन नारद ने आते समय यह बात जाट को बता दी। वह अपने सद्गुरु के पास गया और यह घटना बताई। उसके सद्गुरु ने कहा, समाधान मैं बता दूंगा, तू ऐसे ऐसे करना। इस बार जाट ने नारद से विनती की कि कृपा भगवान से यह और पूछना, मेरा अब कुल कितना अनाज बाकी है और क्या वह अनाज इकट्ठा मिल सकता है या नहीं। इकट्ठा अनाज लेने की बात जाट को उसके सद्गुरु ने बताई थी। अब अगली बार नारद ने उसको यह भी बता दिया कि उसका कुल 5 मन अनाज बाकी है और यदि वह विनती करे तो ये अनाज इकट्ठा भी मिल सकता है। अब जाट ने नारद से विनती करके अपना सारा 5 मन अनाज भगवान के पास से मंगवा लिया। फिर वह अपने सद्गुरु के पास चला गया। उसके सद्गुरु ने उसको युक्ति बताई और कहा, अब तू सदा व्रत लगा दे। उसने 5 मन अनाज से सदा व्रत लगा दिया। उसने सदा व्रत लगाया तो वह अनाज बढ़ने लगा। उसके पास ज़्यादा धन हो गया। उस गरीब ने विवाह भी करवा लिया। उसके बच्चे भी हो गए। अब एक तरफ उसकी धर्मपत्नी सदा व्रत करती थी तो दूसरी तरफ वह आदमियों को रोटी बांटता था। आप कहोगे, ये इतना धन कहाँ से आया? ए सत्संगियों, पुण्य करने लग जाओ, कभी भी टोटा नहीं आएगा। यह मेरा तजुर्बा है। वह जाट सदा व्रत करता था। 5-7 वर्ष के बाद जब नारद आया तो चकित होकर नारद ने जाट से पूछा, अरे, तेरे घर पर सदा व्रत लगा है? जाट ने कहा, महाराज, यह सब आपकी ही कृपा है, यह सब आपने ही किया है। नारद बोला, ये भगवान बड़ा झूठा है। विष्णु भगवान ने तो तुम्हारा कुल 5 मन अनाज बताया था। नारद तो ऋषि था, उसने जाकर भगवान को उल्टी सीधी कहनी शुरू कर दी कि तू अन्यायी और दुष्ट है। तूने इस जाट का 5 मन अनाज बताकर मुझसे झूठ बुलवाया। जाट के घर तो चारों तरफ सदा व्रत लगा है। विष्णु भगवान ने कहा, मेरे पास से तू चला जा, यह सब करतूत तेरी है। तूने ही जाट को बताया कि उसका 5 मन अनाज बाकी है। तूने ही उसको 5 मन अनाज एक साथ दिलवा दिया। उसने जितना अनाज बनता था उतना मंगा लिया और सद्गुरु की शरण में चला गया। संत सतगुरु ने उसको भेद बता दिया। संतों के आगे मेरी पेश नहीं चलती। मैं अपनी दादी की कहानी की यह शिक्षा बताता हूँ, जिससे मैंने अपनी कमाई द्वारा धर्म पुण्य शुरू कर दिया। यह नेम लिया कि जीवन भर कमा कर खाऊंगा। जो पुण्य करता है उसको कोई हरा नहीं सकता। बताया है, धर्म ध्वजा धसके नहीं, धसके तीनों लोक। दादी जी के विवेक से शिक्षा। मेरी खिचड़ी में तो नमक था। हजूर के जीवन के विकास में दादी जी के साथ साथ दादाजी के सद्गुणों और उच्च विचारों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा।
उनके दादाजी कितनी उच्च वृत्ति के विवेकशील सद्गृहस्थी थे, इसका आभास उनके जीवन की हर घटना में मिलता है। अक्सर देखा जाता है कि घर में किसी की भी भूल के कारण परिवार के मुखिया के बार बार क्रोधित होने पर संपूर्ण परिवार की शांति खटाई में पड़ जाती है तथा उस घर का वातावरण नरक तुल्य बन जाता है। परंतु उनके दादाजी में अपनी सहज बुद्धि एवं विवेक से ऐसे प्रसंगों को सुखद स्थिति में बदल देने की क्षमता थी। घर में बनी खिचड़ी में यदि पुत्र वधू नमक डालना भूल गई तो भी उस खिचड़ी को एक सच्ची साधुवृत्ति से खाकर उलाहना देना तो दूर, जब घर वालों को पता लगा तब भी मेरी खिचड़ी में तो नमक था, यह कहकर घर के वातावरण को स्वर्गिक बना दिया। उस घटना को हजूर इस प्रकार बताते थे। तब मैं छोटा सा था, मेरी एक काकी थी, एक मेरी दादी थी। एक दिन खिचड़ी बनाई, मेरी दादी को लगा कि बहू ने खिचड़ी में नमक डाल दिया और काकी समझी कि सास ने डाल दिया। खिचड़ी में नमक डाला ही नहीं था। हमारा दादा आया और खिचड़ी खाने लगा। उसको खाने के लिए सबसे पहले बुलाया था, क्योंकि हमारे घर का नियम ही ऐसा था कि बड़े बुजुर्ग को सबसे पहले भोजन खिलाकर ही बाद में सब खाते थे। खिचड़ी में दूध डाला और वे इसे खाकर चले गए। बाद में मेरे काका ने खिचड़ी खाई तो उसने कहा, माँ खिचड़ी में तो नमक नहीं है। वह बोली, भाई तेरा काका तो खाकर चला भी गया है, उसको दौड़कर पूछो। सो हमने पूछा, खिचड़ी में तो नमक नहीं था। वह बोला, भाई तुम्हारी खिचड़ी में नमक नहीं होगा, मेरी खिचड़ी में तो नमक था। झगड़ा खत्म हो गया। उसने तो यही बात कही कि मेरी खिचड़ी में तो नमक था, तुम्हारी में नहीं होगा। मैं तो खा आया, मैं क्या बताऊं। इसे कहते हैं सहनशीलता और दूरदर्शिता, जिससे बहू उल्हाने से बच गई और घर में शांति बनी रही। खाना बनाते व खाते वक्त तो भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। पात्रता से ही गुण विशेष की वृद्धि होती है। हजूर महाराज सांसारिक दृष्टि से निर्धन परिवार में उत्पन्न हुए, पर सौभाग्य से सात्विक वृत्ति के परिजनों के कारण उनमें भक्ति की जन्मजात प्रतिभा थी। दादा दादी दोनों ही सदा सत्यवादी, ईमानदारी, करुणा और पारस्परिक स्नेह की दिव्य प्रतिमूर्तियां थे। दादी जी ने हुजूर को सदा श्रद्धा, प्रभु भक्ति, धर्म, पुण्य, सदाचार, पसीने की कमाई खाने जैसे श्रेष्ठ गुणों के संस्कार बचपन में ही भर दिए। वहीं दादाजी परोपकारी, समदर्शी, साहसी, संवेदनशील, सच्चाई तथा आस्तिकता से संपन्न व्यक्ति थे। यही कारण था कि देवी की परंपरा से चली आ रही जात देने जैसी प्रसंग को स्वयं ही सूझबूझ से भविष्य में सदा के लिए त्यागना और अन्य सभी दृष्टियों से दूसरों से अच्छाई में आगे रहने का दादा दादी का प्रभाव उनके जीवन में अक्षुण्य रहा। दादाजी का परमात्म भाव। मैं अपने दादाजी की बातें बताता हूँ। मेरे दादा जब खेत में जाया करते थे, तब कोई पशु खेत में चरता हुआ मिल जाता तो वह उस पशु को खेत से बाहर नहीं निकालते थे। यदि घर में किसी दुधारू गाय का बछड़ा बछिया खुल जाते और दूध पीने लग जाते तो वे उसको भी नहीं बांधते थे। मेरी दादी उनसे झगड़ती थी और कहती थी, आज यह गाय दूध नहीं देगी। तब वह कह दिया करते थे कि यह बछड़ा अपनी माँ का ही तो दूध पी रहा है, दूसरी गाय के दूध को तो यह पी नहीं रहा है। आज यदि यह दूध नहीं देगी तो कोई बात नहीं, कल दे देगी। उनका यह परमात्म भाव उनकी साधुता को दर्शाता है। दादाजी की सेवा मन लगाकर की जाती है, तभी वह पुण्यदायी व फलदायी होती है। तन और मन से जो सेवा की जाती है उसका आनंद अलग ही होता है। मैं जब छोटा था तब रात को सोते समय दादाजी के पैर दबाता था। दादाजी भी बहुत खुश होते थे।
लेकिन कभी कभी दादाजी अधिक पैर दबवाने के बाद भी मना नहीं करते थे, तो मैं फिर पैरों में बाल स्वभाव के कारण अपनी उंगलियों से कचोटना शुरू कर देता था। तब वे समझ जाते थे कि अब इसका मन उचट गया है। तब वह पांव दबवाने से मना कर देते थे। दादा दादी का गठजोड़े की जात को त्यागना। जो गुरु से भी पर्चे मांगते हैं वे बहुत जल्दी गिर जाते हैं। यदि देवी देवता एक बार भी पर्चा दे दें तो सारी जिंदगी ही नहीं बल्कि कई पीढ़ियां उनको पूजती रहेंगी। सद्गुरु बार बार पर्चे देता है परंतु उसको कोई याद नहीं रखता है। सब भूल जाते हैं। जो हाजिर नाजिर और जीवित राम है उसे तो हम भूल जाते हैं। मैं अपने घर की ही बात बताऊंगा। मेरी दादी और दादा गठजोड़े की जात देने बेरी चले गए। उस जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। एक आदमी ने मेरे दादा की गांठ खोल ली और मेरी दादी का फटका पकड़कर उसको न्यारी करके ले गया। मेरी दादी भी बहुत तगड़ी थी। वह एक बार 3.5 मन बोझ 4 कोस से सिर पर ले आई थी। मैं उसी का ही पोता हूँ। मैं 2.5 मन की बोरी भिवानी से लाया करता था। मैं भिवानी से 2.5 मन बोझ लेकर गया था। मेरी दादी ने 3.5 मन मूंग खारी में सिर पर रखकर और गोदी में मेरे बाप को लेकर गांव से 3.5 कोस पर हमारा खेत है वहां से लाकर घर आकर खारी उतरवाई थी। उसकी बड़ी बहन घर पर थी। उसने कहा तोलूंगी। उसने तोले तो 3.5 मन मूंग हुए। उसने उसकी कमर में दोनों हाथ की थाप मारी और कहा नेम कर, आगे से इतना बोझ नहीं लाएगी। इतनी मजबूत थी मेरी दादी। उसने आगे जाकर देखा तो उसको दादा दिखाई नहीं दिया। उसने समझ लिया कि तू और जगह चली आई है और कोई दूसरा ही आदमी ले जा रहा है। मेरी दादी ने उसका हाथ पकड़कर 2 थप्पड़ मारे और अपना चादर छीनकर ढूंढती ढूंढती वापस दादा के पास आ गई। दादा ने पूछा तू कहाँ गई थी? दादी ने कहा तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? दादा ने कहा मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। मेरी दादी ने कहा चलो अब मैं धोख नहीं मारूंगी। यहाँ तो जात नहीं इज्जत देनी है। यहाँ आकर तो अपनी बेइज्जती ही करानी है। मेरी दादी उस वक्त पर ही बेरी की देवी की धोख छोड़कर आई थी। बाद में हमने भी बेरी की देवी की कभी धोख नहीं मारी। उसके बाद मेरे काका या हमारे में से कोई भी धोख के लिए नहीं गया। यह ठीक ही कहा है, मन ही देवी देवता मन ही पितर भूत मन ही हर होत है मन को भजे सुचित। अतः जो परमात्मा की भक्ति करता है उसका मन ही परमात्मा का रूप बन जाता है। अगर मैं उन देवी देवताओं की बातें करूं जिनकी तुम पूजा करते हो, वे तो तुम्हारे रास्ते रोकते हैं, तुम्हें बाधा पहुंचाते हैं। आप बताओ जिस देवता की तुम पूजा करते हो उससे पहले देवता कौन सा था? सनातन धर्म सबसे पहला धर्म है। आर्य धर्म सबसे पहला है। संत मत सबसे पहला है। पर बीच में ये देवी देवताओं की बाधाएं डाल दी गई तो बेचारे क्या करें? उनको कौन कैसे छोड़े? इस बीच की धक्का पेली को यदि समझ जाएं तो सारे के सारे ही बच जाएं। दादी जी का परलोक सिधारना। कहते हैं मुसीबतें कभी अकेली नहीं आती। यह कहावत हजूर के साथ उस समय भी चरितार्थ हुई जब हजूर की दादी भी हजूर के 4-5 वर्ष की आयु में उन्हें उनके क्रूर पिता के सहारे छोड़कर परलोक सिधार गई। उस समय हजूर के स्वयं के जीवन निर्वाह का भार ही उन पर नहीं पड़ा, वरन उनके पिताजी के जीवन यापन का भार भी उन्हें ही ढोना पड़ गया। हजूर ने आजीवन उन अनेक प्रकार के सहनीय दुख सहे जिन्हें सुनने मात्र से किसी भी संवेदनशील व्यक्ति का हृदय विदीर्ण हुए बिना नहीं रह सकता। वह लीला पुरुष यही दिखाने के लिए संसार में प्रकट हुए थे कि इस जगत में असंख्य दुख हैं और इन सांसारिक दुखों की कोई सीमा भी नहीं है। फिर भी भक्ति की चरम सीमा प्राप्त की जा सकती है। पिताजी का सामीप्य। निरंतर अभावों को झेलने पर हजूर महाराज जी के पिताजी का स्वभाव कुछ क्रोधी व क्रूर हो गया था। इस समय तक हजूर ने पशुओं को चराकर लाने का काम तो ज्यों त्यों करके मुश्किल से संभाला ही था।
अब उन्हें खेतों से लकड़ी लाने, कुएं से पानी लाने, पिता पुत्र दोनों की रोटियां बनाने का काम ही नहीं, वरन सैन्य हाथ से आटा पीसने का काम भी संभालना पड़ गया। इसके अतिरिक्त अन्न, वस्त्र, जूते आदि आवश्यक वस्तुओं का अभाव तो था ही। सबसे अधिक दुख इन्हें अपने पिताजी के क्रूर व्यवहार का होता था। जब वे हजूर पर दादी द्वारा सिखाए गए शांति के मार्ग को छुटवाने के लिए एक भूखे भेड़िए की तरह टूट कर पड़ते थे और उन पर मंदिर में जाने पर ही नहीं, वरन मुख से राम शब्द के उच्चारते और आंखें मूंदे हुए देखते ही उनके ऊपर बिजली की तरह कड़क कर पड़ते थे। इसलिए हुजूर के पिताजी का जब यह हिरणाकुशी रूप प्रकट हो गया तो हुजूर ने दादी के दिखाए मार्ग पर प्रहलाद की भांति सब कुछ सहते हुए चुपचाप चलना आरंभ कर दिया। राधा स्वामी। अब आगे कल बताएंगे।